ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सद्गति मिले। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को भी स्मृत करना चाहिए। श्री भागवत एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु से पहले भी मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का एक शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महामात्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में यह कहा गया है, सत्य कर्म करने में देर ना करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया है। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज ने इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं यह दुंदुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है कि जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथोयोग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। भव्य रोग की औषधि भागवत शास्त्र है। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखमयी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण के विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि यह भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसे ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी यह जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं हैं। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं, क्या अर्थ है वैराग्य का। उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उसके प्रति आकर्षित ना हो, वही वैराग्य। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकार दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रयी भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करें, संसार से निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात ही सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आँख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रियों से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए उदरव्रेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से उदरव्रेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध ना करे। विधि पूर्वक कथा का श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है।
कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे बैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है, श्री भगवान का वांडमेय रूप है। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठलाएगा, वह तुम्हें निर्भय और निसंदेह करेगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होता है। भागवत कितना सुनो तो कहेंगे कि जितनी बातें को जीवन में उतारा गया, श्रवण की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में क्रियान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांधी जी भी कहते हैं, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो, पूर्व जन्म का विचार ना करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुख ही होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उसके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उसकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उसकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार ना करो, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करो। भगवान ही के साथ विवाह करो, औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपने भगवान के साथ विवाह। चतुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेगा। आत्मा का भी जो धर्म है प्रभु के सन्मुख जाना। हरे कृष्णा।